तो दोस्तों देखिए, आज मैं एक पंखा फिर से आप लोगों के पास स्टैंड फैन रिपेयर करने वाला हूं। तो इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें क्या बदलना होगा और ये चलता है या नहीं चलता है। आप लोग देखते रहिए वीडियो में, क्योंकि हर पंखे में हर तरह का बीमारी होता है और उस बीमारी को सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर ये पंखा मेरा रेडी होता है। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं घूम रहा है, तो इसको मैं खोलकर आप लोगों के सामने अभी दिखाता हूँ इसमें क्या बदलना होगा, या बिना बदले ये पंखा मेरा ठीक हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम खोलकर इसको चेक करते हैं पहले, क्योंकि प्लग को हमने बोर्ड में लगाया है तो ये चला नहीं। और यहाँ पर इसके वायर को हम पहले यहीं से चेक करते हैं, यहाँ से पंखा चलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर चेक करने के लिए हम पहले सीरीज बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे, कि शायद हो सकता है शॉर्टिंग हो और काम ना करे। देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। तो देखिए काम नहीं कर रहा है और सीरीज बोर्ड मेरा चालू है और यहाँ पे पंखा नहीं घूम रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, आप लोग देखते रहिए। तो चलिए सभी टेप वगैरह को हम बिल्कुल निकाल लेते हैं, और यहाँ पर सभी वायर को हटाकर इसको एक बार फिर से हम चेक करेंगे काम करता है कि नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम सभी वायर को बिल्कुल अच्छी तरह से हटा चुके हैं, और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ताकि आपको फिर से इसके कनेक्शन को करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कंडेंसर को एक बार टच करके देख लेना है, क्योंकि करंट इसमें स्टोर होकर रहता है, इसीलिए शॉर्टिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सब चीज़ों को बिल्कुल अलग कर लिया है, और यहाँ पर अब एक बार हम फिर से सीरीज बोर्ड में ही इसको चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर, तो देखिए इन दोनों वायर को भी एक साथ करना होगा, और कैपेसिटर को देखिए यहाँ पर फिर से हमने कनेक्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बल्कि इसके वायर को हमने खोलकर बिल्कुल हटा दिया, और फिर से हमने इसके कैपेसिटर को जोड़ा है। और फिर यहाँ पर हम जब चेक करना शुरू किए तो ये बिल्कुल चलने लगा। आखिर ये इसमें प्रॉब्लम क्या था, हो सकता है वायर का कनेक्शन लीक हो गया हो, या और कुछ भी हो गया हो। तो बस यहाँ पर ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हमको देखने को मिला। तो यहाँ पर अब हम सभी वायर के कनेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को टेस्ट करके हम दिखाते हैं क्या ये मेन वायर इसका ख़राब है या तो और कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के सामने हमने खोलना शुरू किया और इसके वायर को हटाया, सब कुछ आप लोगों के सामने हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम टेप वगैरह अच्छी तरह से लगा चुके हैं, जिस तरह से पहले था बिल्कुल हमने उसी तरह से जोड़ा है, बल्कि यहाँ पर हमने फिर से वायर के कनेक्शन को डबल से किया है, यानी वैसे जैसे इसमें लगा था बिल्कुल वैसे ही हमने किया है। और यहाँ पर ये पंखा मेरा बिल्कुल कंप्लीट चलने लगा। तो देखिए यहाँ पर हम बोर्ड में लगा चुके हैं और ये पंखा बिल्कुल चलने लगा। तो अब यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में फिर से देखेंगे कि हो सकता है इसको लगा लेने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि आप लोग देख ही चुके हैं, हम खोलकर भी चेक किए तो नहीं चल रहा था। जैसे ही खोलकर फिर से हमने डबल से कनेक्शन किया तब फिर ये चलने लगा। तो इसमें मिलाकर समझ लीजिए कुल मिला के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। हो सकता है आपके पास इस तरह का फ़ैन हो और काम नहीं कर रहा हो, तो आप अपने कनेक्शन को फिर से खोलिए और साफ़ सुफ करके वायर वगैरह को अच्छी तरह से ब्लेड से साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद फिर से लगाइए। हो सकता है ये पंखा आपका ऑन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करने लगा है। और आपको एक चीज़ और ध्यान दिला देता हूँ कि आप अपने प्लग को भी अच्छी तरह से सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। हो सकता है प्लग के वायर को
प्लग के अंदर नट वगैरह ढील हो गया हो, उसकी वजह से भी पंखा नहीं चल सकता है। तो चलिए बस आज इतना ही, कल मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।